एक नहीं तीन तीन शुभ दिन हैं, कल के एक दिन नहीं 3 दिन मानो। वार्षिक भंडारा, गंगा स्नान और नानक जयंती। बहुत अच्छी बात है, भागी लोग हैं आप। गुरु दरबार की सेवा, गुरु दरबार की सेवा मालिक के दरबार की सेवा होती है, क्योंकि यहाँ जितने भी श्रद्धालु भगत लोग, सत्संगी हम या प्रेमी जिनको कहते हैं, वो सभी प्रभु की भक्ति के लिए आते हैं। तो सबके दिल में, ख्याल में, विचार में गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति को रखते हुए ही सेवा कार्य में व्यस्त रहते हैं। तो ये सेवा गुरु दरबार के साथ साथ प्रभु की सेवा है। सेवा ये तो एक विशेष रूप से अपने आश्रम के आयोजन के लिए सेवा करते हो, लेकिन अपने सामाजिक जीवन में भी हमें मानव कल्याण के लिए, दूसरे जीवों के हित के लिए जहाँ जैसा भी अवसर मिले, सेवा का कोई भी कार्य हमें दिखे जिसमें वृद्धजनों की, कोई दुखी, कोई गरीब, कोई असहाय, कोई किसी परिस्थिति के कारण तन से मन से दुखी है, उसकी अगर आप सेवा करते हो तो वो भक्ति से भी आपकी सेवा बढ़ के होती है। और जो इंसान सेवा के काम में मन लगा देता है, उसके हृदय में स्वतः ही पवित्रता, सत्यता और शुद्धता आती जाती है, और उसके विचार पवित्र होने के कारण दया और भक्ति का कार्य अपने आप बनता चला जाता है। जिसके हृदय में दया है वही सेवा कर सकता है। जो निर्दयी हो, कोई कपटी हो, लालची हो, स्वार्थी हो, वो सेवा के महत्व को नहीं जानता। वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तो कुछ भी करेगा, लेकिन सेवा का भाव वही माना जाता है जिसके बदले में वो सेवा करके आप कुछ चाहते नहीं हो, मांगते नहीं हो, कोई भी आपकी उसके प्रति इच्छा नहीं है कि मुझे सेवा करने के बदले कुछ प्राप्त हो। आप कहोगे कि दरबार की सेवा करते हैं तो भी हमारी इच्छा तो होती है कि प्रभु हमें भक्ति दे, हमें मुक्ति दे, लेकिन वो हम इच्छा रखते नहीं हैं। वो इच्छा रख के अगर सेवा करते हैं तो वो भी हमारी सेवा में गिनती नहीं होती है। सेवा तो इस भाव से करनी चाहिए कि जिससे हमें उसका बदला अगर हम लेना चाहते हैं, उसके बदले में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सेवा नहीं है, वो मजदूरी है। तो ऐसी मजदूरी नहीं करना। और ये सेवा का भाव, सेवा का महत्व संतों के सत्संग से ही मिलता है। इसलिए सेवा, सत्संग और सुमन, ये 3 चीज़ मुख्य करके हैं। शास्त्रों में भी देखोगे, महापुरुषों की वाणी में देखोगे, तो जीव का सुधार जो सत्संग में होता है, सत्संग से बड़ी चीज़ नहीं है। न तप बड़ा है, न जप बड़ा है, न यज्ञ हवन पूजा पाठ बड़ी हैं, लेकिन सत्संग बहुत बड़ा है। सत्संग बड़ा क्यों है कि सत्संग में जो बातें हम शायद दूसरे साधनों से इतनी मेहनत करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते, उस सत्संग में कभी कभी तो गुरु के उपदेश से एक ही वचन में हमें जिंदगी बदलने वाला नुक्ता मिल जाता है।
पूरी जिंदगी हम अपने मन को लगाए रहते हैं, तन को कष्ट देते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, फिर भी ये मन बदल जाता है और खींच ले जाता है बुराइयों की तरफ, संसार की तरफ। माया में लिप्त है, ये बचना बड़ा कठिन है। वही जीव बच सकते हैं जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं। सतगुरु की शरण भी आसान नहीं है, कहने को बहुत कह देते हैं, सतगुरु शरण, सतगुरु शरण, बड़े जोर शोर से आवाज़ लगाते हैं, सुनने वालों को अच्छे भी लगते हैं, लेकिन शरण लेना इतना आसान नहीं है। शरण जिन्होंने ली थी उनसे जाके पूछो, उन्होंने अपने जीवन को होम दिया, उन्होंने अपनी मेहनत करी, दिन नहीं गिना, रात नहीं गिनी, उन्होंने अपना आराम विश्राम नहीं देखा, उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से तन से, मन से, धन से समर्पण कर दिया। और बदले में क्या चाहा था? कुछ नहीं। बदले में यही चाहा था कि उनको गुरु की कृपा मिले, उनको गुरु का आशीर्वाद मिले, उनको गुरु से वो वचन मिले कि जिसके कारण उनका जीवन धन्य हो जाए। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं कि गुरु के दर्शन करने चलते। दर्शन में क्या फ़ायदा है? वो दर्शन इसलिए करना चाहते हैं कि शिष्य के लिए सबसे उत्तम दिन सत्संग का त्यौहार है, सबसे खुशी की चीज़ गुरु का दर्शन है, और उससे भी उत्तम चीज़ है गुरु की कृपा का पात्र बन जाना। गुरु की कृपा का पात्र कब बनता है? जब इंसान अपना आपा मारता है, और जो आपा मार लेता है वही गुरुमुख कहलाता है, वही शरणागत कहलाता है, वही शिष्य होता है, और वही सेवादार और सेवक कहलाता है। बिना सेवा के, बिना प्रेम के, बिना समर्पण के, अरे छोटे मोटे काम करते हो उसमें भी समर्पित होकर काम करते हो, भूल जाते हो। जब कोई थोड़ा सा भी आपको ऐसा काम होता है कभी जिसमें ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़े तो भूल जाते हो दूसरी चीज़ों को। टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम पे सोते नहीं, और ज़्यादा इधर उधर की भाग दौड़ इतनी करते हो कि फुर्सत नहीं लगती। इसलिए शरणागत जब हो जाता है शिष्य, तो वो ये परवाह ही नहीं करता, उसके सारी की सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं उसी में पूरी हो जाती हैं। ये गुरु की कृपा होती है, उसको ये ज़रूरत नहीं रहती, उसकी सोच गुरु करता है उसको क्या चाहिए। वो नहीं कहता मुझे आराम चाहिए, वो नहीं कहता मुझे धन चाहिए, वो नहीं कहता मुझे संसारी पदार्थ चाहिए, वो कहता है कि मुझे आपकी कृपा चाहिए। और जिसको कृपा मिल जाती है, जो कृपा पात्र बन जाता है, वो धन्य हो जाता है, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। भक्ति क्यों करते हैं? ये इतनी आवाज़ें लगाई जाती हैं ऊंची ऊंची कि मुझे मुक्ति मिले, मैं भक्ति करूं। भक्ति में क्या मिलेगा? कष्ट, दुख, त्याग करते हो, सब कुछ त्याग देते हो, ना तुम खाने का आनंद लेते हो, ना दुनियादारी के पदार्थों की ओर भागे फिरते हो, ना कोई सोने का तुम्हारा टाइम, ना कोई और दूसरे दुनियादार जो आनंद उठाते हैं उनका टाइम नहीं। हम तो दोनों चीज़ों में पैर रखते हैं, दुनियादारी की तरफ तो ज़्यादा भागे जाते हैं और भक्ति की तरफ तो ढीले ढाले होते हैं। ना दिखावा मात्र कि लोगों को ये लगे कि भक्त है। वो दिखावा मात्र के लिए, नामवरी के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, इज्जत यश के लिए जो कार्य करता है वो सेवा नहीं है, वो भक्ति नहीं है, और ना वो भक्ति कभी कर सकता है। भक्ति करने का तो ये है कि आदमी अपने आप को, आपने सुना, बार बार सुनते हो कि दाना जब तक मिट्टी में नहीं मिल जाता तब तक वो पौधा नहीं बनता है। अपने आप अपनी हस्ती को जो खो देता है उसी की हस्ती बनती है। जो अपने आप जो हस्ती बनाना चाहता है ना, वो बनता नहीं है, बिगड़ जाता है। हस्ती उसी की बनती है जो अपनी हस्ती को खो देता है। अपने आप जो कुछ बनना चाहता है, इसीलिए कई गुरु बढ़ाए सब बढ़ेर बलकर बढ़ा ना कोई, बलकर के हिरणा कुछ रावण बढ़े, दिए जड़ा मूल से खोए। इसलिए मेहनत और त्याग जब तक आप में नहीं है तो समर्पण का नाम नहीं है। और ये चीज़ें जिसको आ जाती हैं, मैं कहता हूँ जितने भी शिष्य हुए, भगत हुए,
उन्होंने आब ताव देखा नहीं। सिख गुरुओं के 10 गुरुओं में देख लो, एक नानक साहब के बाद 9 जो गुरु हुए, 70-70, 80-80 साल की उम्र में भी अपने गुरुओं के लिए कहाँ जमुना जी में पानी लेके उल्टे पैरों से चल के आके गुरु की सेवा करते थे। जब लोगों ने कुछ कहा कि तुम इस उम्र में ये काम करते हो, बोले कि गुरु की इच्छा है, गुरु इस उम्र में क्या जो गुरु चाहे, तो हम तो पूरी 1000 जन्म मिले तो भी हमें तो यही काम मिलना चाहिए। तो जब आज उन गुरुओं का जो ऐसे रास्ते पे जो चलते हैं वो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। इसलिए सेवा सबसे उत्तम है। सेवा को ये नहीं समझ लेना घरों में आप जो काम नहीं करते हो दूसरे लोगों से करवाते हो और यहाँ आके करते हो, कौन सी चीज़ करवा लेती है आपसे सेवा? कौन ताकत है वो गुरु का विश्वास और श्रद्धा तुम्हारे दिल में होता है। घर में बैठे कभी ब्लड प्रेशर की शिकायत करते हो, कभी शुगर का नाम लेते हो, कभी कहते हो सिर दर्द है, कभी जुकाम बुखार का नाम लेते हो, खाट नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ चाहे कितनी भी आपको तकलीफ़ें होती है फिर भी आप यहाँ आके काम करते हो। क्यों करते हो? तुम नहीं करते, तुम्हारा विश्वास करता है, क्योंकि आपने उस सेवा के दौरान अपना मन किसको दे रखा है? गुरु को दे रखा है, दरबार को दे रखा है, भक्ति के नाम पर आप लगे हुए हो। इसलिए ये वो चीज़ है, आपको वो अवसर मिला, ये हर एक को नहीं मिलता। वो भागी जीव हैं जिनको सत्संग मिला। सत्संग बहुत ऊंची चीज़ है। सत्संग की महिमा सब ने गाई है, ग्रंथों में देखोगे सबसे उत्तम सत्संग को बताया। इसलिए सत्संग की सेवा सर्वोत्तम अपने आप हो जाती है। वशिष्ठ मुनि जी और विश्वामित्र दोनों महान ऋषि हुए। तो वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि थे, बहुत ऊंचे ऋषियों में ऋषि। विश्वामित्र भी कम नहीं थे। विश्वामित्र तप करते थे, वशिष्ठ जी सत्संग करते थे। दोनों की जिंदगी में कभी उनकी एक बात नहीं हुई, प्यार से नहीं बात कर सके। वो एक दूसरे के विरोधी हो गए। विरोधी होने का कारण क्या था कि जब कभी भी वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, राज ऋषि कहते रहे। जब कभी कोई बात भी होती तो उनको कभी ब्रह्म ऋषि कहते, राज ऋषि। और तब इन्होंने विश्वामित्र जी ने इतना किया कि तप करने वालों में ऐसा था कि जिस प्रकार से सितारों में चंद्रमा चमकता है, दूसरे ऋषियों में सबसे ऊंचा पद था उनका। दोनों की आपस में हो गई बात। वो कहने लगे तप बड़ा है, विश्वामित्र जी कहने लगे तप बड़ा है, वशिष्ठ जी कहने लगे सत्संग बड़ा है। दोनों आपस में बहस हुई, लेकिन फैसला कौन करे? बोले हम आपस में फैसला नहीं कर सकते, किसी और के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देख के समझ गए कि दोनों बहुत बड़े हैं, दोनों बड़े ऊंचे ऋषि हैं, अब इनको कोई तो बात है। जाके कहने लगे ब्रह्मा जी से कि जी हमारा एक आपस में विरोधाभास है, आप उसका फैसला करो। बोले बोलो क्या बात है? कहने लगे ये कहते हैं कि तप बड़ा है, मैं कहता हूँ कि सत्संग बड़ा है। बोले मुझे कहाँ फुर्सत है, सृष्टि की रचना करता हूँ, इतना काम है। आप ये काम तो जाओ विष्णु भगवान के पास जाओ या महादेव जी के पास जाओ, वो सुर जड़ा कर देंगे आपको। उनके पास गए, महादेव जी के पास पहुँचे। बोला और ऋषियों कैसे आना हुआ आज? बोला जी क्या बताएं, हमारा आपस में फैसला नहीं हो रहा है। एक बात पर ये कहते हैं कि तप बड़ा है, मैं कहता हूँ कि सत्संग बड़ा है। बोला अरे यार, दुनिया के काम इतने ज़्यादा, मुझे तो फुर्सत नहीं है। ये काम तो आपका शेषनाग कर सकता है फैसला, और के बस की बात नहीं। दोनों शेषनाग जी के पास पहुँचे। शेषनाग जी ने देखा पृथ्वी उठाई हुई है सिर पर। दोनों ऋषि पहुँचते हैं, जाके शेषनाग जी से प्रार्थना की कि हमारा फैसला करो। बोलो हाँ क्या फैसला है? बोला जी
सत्संग में और तप में कौन सी चीज़ बड़ी है? बोले विश्वामित्र जी कहते हैं तप बड़ा है, और मैं कहता हूँ कि सत्संग बड़ा है, सत्संग उत्तम है। बोला भाई देखो, पृथ्वी का भार मैंने उठा रखा है, अब ये उठाए उठाए मैं फैसला कैसे करूँ आपका? आप एक काम करो कि पृथ्वी का भार तुम उठाओ और मैं जब तक तुम्हारा सोच के फैसला करता हूँ। तो जो आदमी अभिमानी होता है वो सबसे पहले कूद के आगे जाता है। विश्वामित्र गया और जाके कहने लगा जी मुझे दो। वो बोला कि ये ले। पृथ्वी जब उसको दी गई तो पृथ्वी रुकी नहीं नीचे की तरफ से। बोले कि विश्वामित्र जी क्या कर रहे, रोको इसको। बोला रुकती ही नहीं नीचे की। बोला कि विश्वामित्र जी ने अपना तप की कह दिया कि मैंने जो तप किया है उसके बल से रुक जाए, नहीं रुकी। शेषनाग जी कहने लगे वशिष्ठ जी आप रोको। वशिष्ठ जी ने ली और कहने लगे कि मेरा सत्संग के बल से पृथ्वी रुक जाए। पृथ्वी वहीं रुक गई। बोला बोलो जी करो फैसला। अब पृथ्वी भी रुक गई। बोला भाई फैसला तो हो चुका, मैं क्या फैसला करूं? बोला फैसला कहाँ हो गया? बोला फैसला हो गया, आपके तप के बल से तो पृथ्वी रुकी नहीं और इनके सत्संग के बल से पृथ्वी ठहर गई है। तो अब देख ले कौन सी चीज़ बड़ी है। कहने का आशय यह है कि सत्संग सब चीज़ों से बड़ी है। सत्संग में इंसान के विचार पवित्र होते हैं। जिस प्रकार दुनिया में हम कहते हैं ना अपने देश में कि गंगा जी पवित्र है और गंगा में नहाने से सब पाप धुल जाते हैं, इसी प्रकार से सत्संग में आने से बड़े बड़े पापियों के पाप दूर हो जाते हैं, उनके हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन वो सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ अगर जाते हैं तो। इसलिए सत्संग गंगा की तरह से है। सत्संग गंगा माई की तरह से है। जो सत्संग में मन वचन और कर्म से आके जो शुद्ध और पवित्र होना चाहता है तो उसके सारे विकार दूर होके वो जीव मुक्ति पद को प्राप्त करता है। दुनिया में रहता है तो भी सुखी रहता है। सत्संग इंसान के विचारों को पवित्र इसलिए बना देता है, उसके राग द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट, बेईमानी, इन चीज़ों को कहता है दूर करो, दिल के हुजरे को साफ करो। जब दिल तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, ना किसी से बैर रहेगा, ना किसी से ईर्ष्या रहेगी, ना तुम्हारे दिल में कपट रहेगा, ना कोई लालच रहेगा, ना कोई लालसा रहेगी, ना कोई लोभ रहेगा, ना किसी प्रकार के मलिन वासनाएं रहेंगी। यही चीज़ें इंसान को खराब करती हैं। जब वो वासनाएं फूरती हैं, जब कोई लालच उठता है, कोई अहंकार पैदा हो जाता है इंसान का, वो ले डूबता है। एक ही चीज़ ले डूबती है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और हमारे अंदर तो क्या है कि सब की सब चीज़ है। क्यों है? क्योंकि जिस देश में और जिस वातावरण में हम रहते हैं उस पर कब्जा काल और माया का है। और वो काल और माया सबकी बुद्धि को हर लेती है। हमारी औकात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े त्यागी, जिन्होंने पूरी पूरी जिंदगी 60-60 हजार वर्ष लगा दिए तप में और मन की शुद्धि करने में, प्रभु की भक्ति की प्राप्ति के लिए, उनके ऐसे दौर चले, इन्होंने ऐसे दाव चलाए काल और माया ने कि मिनटों में वो धराशायी कर दिए, बर्बाद कर दिए। इसलिए सत्संग जितने इस जीव को मिले उतने ही उत्तम हैं। लेकिन उस सत्संग में आके हमें लाभ उठाना चाहिए। सत्संग की मोहर लगवाने से आपका बेड़ा पार नहीं होगा। सत्संग अपने कर्म में, अपने जीवन में उतारोगे तो ही आपका सुधार होगा। सत्संग नाम का नहीं होता कि नाम ही हो गया, सत्संग हो गया, हमने नाम ले लिया। अरे नाम क्या है? नाम तो कोई भी लोगे, लेकिन जब तक तुम्हारे विचार सही नहीं है, मन पवित्र नहीं है, भावना नहीं सुधरी है, जब तक विकृतियां हमारे दिल के अंदर भरी हुई हैं, रात दिन घातरी हमारी ख़त्म नहीं होती हैं, एक दूसरे के प्रति भाव हमारे अच्छे नहीं हैं, फिर कहाँ से शुद्ध हृदय, शुद्ध पवित्र हृदय के बिना प्रभु की भक्ति कैसे कर पाओगे? वो दूर नहीं है, हमारे पास में ही है, लेकिन दूर हम किसने कर दिया कि खोटे विचारों ने कर दिया। इस घर के अंदर हमने उनको बसा रखा है जो चीज़ें उनको प्रवेश नहीं करने देती।
और ये चीज़ें जब बाहर हो जाती हैं तो मन के अंदर शांति, प्रेम, दया, सहनशीलता, आदर, सत्कार, पर उपकार, पर हित, पर कल्याण, ये चीज़ें उनकी जगह ले लेती हैं। ये चीज़ें जब हमारे हृदय में स्थापित हो जाती हैं तो फिर तो कमी किस बात की है कि कह देते हैं कि भाई इसका तो ये तो भगत आदमी है। भगत क्यों है कि इन चीज़ों से दूर हो गया। लेकिन बात क्या है, नाम सत्संग का ले लेते हैं, काम वही होते हैं हमारे, आगे कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं। ये सत्संग की मर्यादाएं नहीं है, सत्संग के गुण नहीं है। आपको कोई मजबूर नहीं करता कि आप सत्संग में आओ, किस लिए मजबूर करता है कोई? आप अपने हित के लिए आए हो, अपने सुधार के लिए आए हो, उसमें भी हेरा फेरी। अगर गुरु के लिए आते हो तो करो हेरा फेरी, मान लेंगे। अरे तुम्हारे काम के लिए आए हो, तुम्हारा हित है, उसमें सुधार तुम्हारा होना है, कल्याण तुम्हारा होना है, और फिर तुम उसमें भी हेरा फेरी करते हो, उसमें भी झूठ और बेईमानियां करते हो। कहाँ के सत्संगी हो गए? फिर सत्संग में आओ, निष्कपट होके आओ, निश्चल होके आओ। निश्चल और निष्कपट, जब तक कपट भरा हुआ, कहाँ से सत्संगी हो? प्रेम नहीं है, दिल के अंदर भावना ही दूसरी है। सत्संग तो इंसान को, उसके विकारों को मिटा देता है, लेकिन वो भाव नहीं है। फिर भी इतनी बात है कि चलो दुनियादारों से इतने अच्छे हो कि कम से कम कुछ तो बुराइयां छूट जाती हैं। अब सत्संगियों की बात सुनते हैं, रोजाना ऐसे ऐसे केस सामने आते हैं कि नाम सत्संगी का, कर्म उनके दुनियादारों से भी बुरे हैं। कहने वाले, देखने वाले भी कह देते हैं कि सत्संगियों के काम है क्या, इनको आप सत्संगी कहते हो, आपके सत्संग में आते हैं। भाई बात तो ठीक है कहने के लिए, देखो हम तो बात अच्छी बताएंगे, अब ये तो मानने वाले पर है, वो कितनी मानता है। अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, जो मान लेगा उसके लिए तो गुरु सब कुछ हो गया। काफ़ी ऐसे लोग भी आते हैं जो आके बेचारे, बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि आपने जीवन बचा दिया हमारा, धन्य हो गए हम तो। क्यों? कि उन लोगों ने बात को मान लिया, उन लोगों ने अपने हृदय को साफ कर लिया। जिन्होंने साफ कर लिया उनको जो है उस चीज़ का प्रमाण भी मिल गया, परिणाम भी मिल गया। जो हृदय को तो साफ नहीं करते, नाम गुरु का लेते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा ये, जब हमको वो दवाई मिल गई और वो मिलने के बाद भी वो ये बात गुरु से पूछने जाते, क्यों पूछने जाते हो? जो चीज़ आपको दी गई है, आपको जो हुंडी लिख के दी गई, उसको कैश करवाओ, क्यों नहीं करवाते? जिसने भी नाम की ओट ली, प्रभु का भगत हुआ, उसके काम नहीं हुए क्या?